हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं करने वाली हूँ और कोई और रिव्यू वीडियो या कुछ और शेयर नहीं करने वाली हूँ। जस्ट आज मैं आप सभी के साथ एक अपना लाइफ का सबसे बुरा जो टाइम फेस किया है उसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। एज अ मदर ये मेरे लिए बहुत पेनफुल था और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए। और मेरे बच्चे पर तो जो बीती है वो तो कोई मतलब सोच भी नहीं सकता कितना मतलब उसने सफ़र किया है। कुछ कुछ गलतियाँ गलती से होती है लेकिन फिर भी उसका मलाल ज़िंदगी भर रहता है। वही कुछ एक गलती मैंने कर डाली और क्या कहते हैं उसका मलाल मेरे को ज़िंदगी भर रहेगा, मरते दम तक ये गिल्ट मेरे दिल में रहेगा। सो वही मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मे भी शायद थंबनेल देखकर या टाइटल देखकर आपने समझ भी लिया होगा कि क्या हुआ है। सो मेरा छोटा बेटा जो 2 साल का है, सो बिहान और मेरे हस्बैंड, बिहान स्कूल चला गया था और मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैं मतलब मेरा फास्ट था, मंडे का दिन था। अभी ये जो मंडे गया है वो तो मंडे का दिन था। और मैं क्या कहते हैं अपने लिए नाश्ता बना लिया था मैंने। फलियारी आलू किए थे और चाय बनाई थी, मूंगफली भूनी थी। तो ये बोले थे कि मतलब बिल्कुल भूखे रहकर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत खाकर ही करना। तभी इन्होंने मेरे को मतलब कहा था कि हाँ तुम कर लो व्रत, क्योंकि अभी जब मेरा ये स्टोन वाला ये जो सर्जरी हुआ है उसके बाद एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है मेरे को, क्योंकि एम्प्टी स्टमक रहते हो तो पित्त तो बन ही जाता है। तो उसलिए उन्होंने बोला था। तो क्या कहते हैं मैं मतलब तक्ष को मैंने सुला दिया था, तक्ष बेड पर सो रहा था और मैंने क्या कहते हैं अपने लिए चाय और फलियारी आलू वगैरह मैं लेकर आई। मैंने सोचा था कि मैं मतलब अपना चाय क्या कहते हैं डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर, आजकल हम लोग वहीं बैठकर करते हैं, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है तक्ष से सो रहा हो या क्या कहते हैं कोई मतलब वो सो रहा होता है ज़्यादातर, तभी ऐसा होता है कि मैं मतलब उसके पास ही बैठकर करती हूँ ताकि वो चौंक वौक जाए तो मैं मतलब उसको हाथ रखकर उसको दोबारा सुला सकूँ। नहीं तो वो जग जाता है तो फिर उसके बाद वो सोता नहीं है। तो मैंने भी वही सोचा था। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैंने थाली ला कर रखी और मैं जैसे ही नाश्ता करने बैठी चाय का गिलास था वो लुढ़क गया और जिसकी वजह से लक्ष्य चल गया। मतलब उसके ये जगह पर काफ़ी सारा है और उसके इस जगह पर है और थोड़ा सा जांग पर है। तो सबसे बुरा टाइम था वो। मेरे मुंह से बस एक ही चीज़ निकल रही थी, हाँ मम्मी मैंने ये क्या कर डाला, हाँ मम्मी मेरे से ये क्या हो गया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और वो तो जो बिलख रहा था वो बिलख ही रहा था। हमेशा मैं ऐसा मतलब पीती थी उसके पास बैठकर, लेकिन ऐसा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और बहुत केयरफुली मैंने रखा था, पता नहीं क्या हुआ। और पिछले कुछ दिनों कुछ महीनों से ही थोड़ा हम मतलब प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होती हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई किसी से शेयर करके मन हल्का कर लेता है, कोई कोई के पास ऐसा कोई नहीं होता है कि जिससे वो अपना मन हल्का कर सके, तो हम उन्हीं में से एक हैं। तो वही है। तो मेरा मतलब अभी उठ के आ गया है तक्ष भी, लेकिन अभी वो मतलब काफ़ी ठीक है उस टाइम में, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान था। 24 घंटे तो वो ऐसा रहा है, आप लोग भी समझ सकते हो ना कि मतलब जब कोई कहीं भी जरा भी बर्न हो जाता है, कोई छींटा भी आ जाता है तो उसका भी 24 घंटे तो कितना बर्निंग होती है। सो उसने तो कितना फेस किया, उसकी स्किन उतर गई थी मतलब वो जिस जगह पर चला था। सो मैं आप सभी को लास्ट में थोड़ा दिखा दूँगी क्या कैसे मतलब कितना उसको लगा है चोट। सो और उसको तुरंत डॉक्टर को लेकर गए हम लोग। मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया ऑफिस से, वो मैंगलोर गए हुए थे मतलब सिटी की साइड। तो वहाँ पर से आने में भी थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट लग गया उनको। और उसके बाद फिर डॉक्टर क्या लेकर गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं काँप रही थी आज मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे नेबर से भी आधे उधर से आए, मेरा इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसको छोड़ के गेट खोलने जाऊँ। तो वो भी बेचारे आकर नॉक करके चले गए, मैंने वो खोल ही नहीं पाई।
सो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई। मतलब होता है ना, एक बच्चे के साथ कुछ होता है, उसको ज़रा सा बुखार भी होता है तो कितना वो होता है। और वो तो उसमें गलती तो क्या ही बोलूँ, मतलब उसको उसके साथ जो हुआ वो तो क्या ही होएगा ही। सो ये पेनफुल एक्सपीरियंस रहा। और जब क्या कहते हैं मैं उसकी ड्रेसिंग करती थी, मतलब हमारे डॉक्टर ने उसकी ड्रेसिंग वगैरह, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कहीं निशान ना हो जाए। और मतलब वो सब चीज़ें तो दूर दूर तक दिमाग में भी नहीं थी कि निशान ये वो, मतलब बस यही था कि मेरे बच्चे को दर्द से मतलब थोड़ा वो हो जाए। तो डॉक्टर ने उसकी ड्रेसिंग किया और उसको मलहम लगाया। और क्या कहते हैं, मतलब मैंने भी मतलब यहाँ से ठंडा पानी डाला था। और क्या कहते हैं एक ऑइंटमेंट लेकर आए थे ये, तो वो मैंने लगाया था। लेकिन डॉक्टर डांट रही थी कि नहीं लगाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि निकालने में कोई प्रॉब्लम होता है। तो ना पेस्ट लगाना चाहिए ना ऑइंटमेंट लगाना चाहिए, ये हमको डॉक्टर ने बताया। और क्या कहते हैं सीधे बस ठंडे पानी डालो बच्चे के, मतलब जहाँ भी आपको बर्न हुआ है, और सीधे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये चीज़ हमको मतलब डॉक्टर ने बताया कि क्या कहते हैं फिर प्रॉब्लम होता है उसको हटाकर क्लीन करने में, वो तो होता ही है खैर। सो क्या कहते हैं वो सब हुआ। फिर हम जब घर पर आ गए थे तो मतलब जो क्लीन करने के लिए दिया था और ऑइंटमेंट लगाने को दिया था जो उन्होंने, मतलब जेल टाइप का। सो क्या कहते हैं वो जब मैं लगाती थी उसकी ड्रेसिंग करती थी, तो मतलब जब मैं सामान लेकर आती थी तो वो इतना डर जाता था कि बस पूछो नहीं। वो एक रात तो पूरा सो भी नहीं पाया था रात को, पूरे टाइम बस मेरी गोदी में ही बैठा रहा। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। और जो भी मतलब न्यूट्रल फैमिली में रहते हैं उन लोगों को मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि जैसे मतलब हम बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम बच्चे को मतलब उसका ध्यान रखने के लिए कभी कभी वही चीज़ें गलत हो जाती है। सो डॉक्टर भी ये बोल रही थी कि न्यूट्रल फैमिलीज़ में ही ज़्यादातर ऐसा हो जाता है, जो अकेले माँ मतलब रहते हैं घर में। तो क्या कहते हैं कई एक केसेस इस तरह के आते हैं। सो वही है, बहुत ध्यान रखिए गर्म चीज़ों का, ये सब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। कोई गर्म चीज़ ना ले, मतलब पास छू ले, या क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं जो क्लीनिंग वाले जो लिक्विड्स होते हैं उनको मतलब ऊपर की साइड रखना प्रेफर करती हूँ, ताकि बच्चे के हाथ में ना लगे, क्योंकि इस तरह के केसेस मैंने बहुत सुन रखे हैं। सो वही सब है। और ये बुरा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और जब वो मेरी गोदी में बैठा रहता था ना, और जरा भी इधर उधर होता था तो मतलब उसको दुखता था, तो वो तो मतलब एक करवट से ही सोता रहता था मेरी गोदी में। और बहुत बुरा मतलब एक्सपीरियंस था वो। और भगवान ना करे कभी किसी भी माँ को ये फेस करना पड़े, ये टाइम ये देखना पड़े। मैं इन सब में ये चीज़ बहुत अच्छे से समझी कि मतलब हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमको मतलब ये खुशी है हमारे पास। वरना तो कितने यही है कि ये खुशी पाने के लिए कितना तड़पते रहते हैं। सो क्या कहते हैं कभी भी इस ब्लेसिंग जब भी जिसको मिले वो हमेशा लेनी चाहिए, कभी भी मतलब उसके लिए हमको ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे कई लोग भेदभाव करके अवॉर्ड कराते हैं, या बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको डस्टबिन वगैरह में फेंक देते हैं, तो पता नहीं कैसे वो लोग कर देते हैं। तो बच्चे का दर्द देखकर ऐसा होता है कि काश हम ही मुझ पे आ जाती ये चीज़ तो ज़्यादा बेटर होता, मेरा बच्चा तो सुरक्षित होता। हम बड़े होते हैं, हम तो बोल कर अपना दर्द हल्का कर लेते हैं, लेकिन बच्चे तो बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा बच्चा वाकई में बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है कसम से। और मतलब वो मतलब एक ये फीलिंग मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे उसको मतलब मैं रो रही थी ना तो वो मुझे चुप करा रहा था। वो उसको उसके दर्द की जो थी वो तो थी, कि मतलब उसको ये भी था कि मम्मा ना रोए। तो वो चीज़ क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मेरे को टच करती है हार्ट को उसकी। वो मतलब मुझे लेकर इतना मतलब इतना प्यार करता है ना वो, उसका ये फीलिंग मैं, वो जो बॉन्ड है मेरा और उसका, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और कई लोग मतलब एक पल में मतलब मुझे यही लग रहा था कि मैं
अच्छी माँ नहीं हूँ। बस मेरे दिमाग में यही आ रहा है मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने क्या ये हो गया मेरे बच्चे के साथ, और क्या कहते हैं, मुझे तो डूब मरना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उसको इस तकलीफ़ में देखकर। ऐसा लग रहा था क्या मैं कर दूँ उसका दर्द कम हो जाए, उसकी तकलीफ़ कम हो जाए। मुझे तो डूब मरना चाहिए कि उसको इतना दर्द है, तकलीफ़ है। तो वही है, उसकी वजह से अभी वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया है, पर क्या कर सकते हैं, उसको हमारे हाथ में होता तो। आई होप आप लोग इस चीज़ को, मेरा जो आप सभी को ये शेयर करना, इसका ये मोटिव था। कल को मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी तो उसमें आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि क्या हो गया उसको, तो इसीलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती थी ताकि कोई और ऐसी गलती ना करे, बच्चों के साथ बैठकर गरम चीज़ कोई ना ले, चाहे बच्चा सो रहा हो चाहे जग रहा हो, बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। सो फ्रेंड्स, इसी नोट के साथ मेरे मतलब वर्ड्स नहीं हो रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, बस जो मेरे मन में आ रहा है मैंने जस्ट आप सभी के साथ शेयर किया। आई होप मैं अपनी बात आप सभी को सही वे में कन्वे कर पाई हूँ, और आप लोग प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए जज ना करें। ये कोई मतलब कोई भी माँ नहीं चाहती कि मतलब उसके बच्चे के साथ ऐसा हो, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी उठ जाते हैं। एक माँ के ऊपर ना वो क्वेश्चन उठाना बहुत आसान है, ये अच्छी माँ नहीं है, या हमसे ही कुछ हो जाता है, बच्चा गिर जाता है तो हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, और कुछ भी हो जाता है, लग जाती है, कुछ भी हो जाता है। जैसे कि अभी तक्ष को ये लगा तो क्या कहते हैं, मैं यही सोचने लग गई थी 2 दिन, तो मैं यही सोचती थी कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ। भगवान ऐसा पता नहीं, मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, क्योंकि कभी भी मेरे से ऐसा कभी कुछ गलत नहीं हुआ भगवान की कृपा से। भगवान ने हमेशा रक्षा की है, और इस बार भी रक्षा की है, उसको ज़्यादा नहीं लगी है, और तो इसके लिए मैं भगवान का भी शुक्रिया करना चाहूँगी, और भगवान का इस चीज़ के लिए भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे 2 बार ये सौभाग्य दिया, 2 बच्चों की माँ होने का सौभाग्य दिया। भगवान हर किसी को यह सौभाग्य दे, और बच्चों से ही घर में रौनक होती है। बच्चे शैतानियाँ करते हैं तो आप डांटते हो, मारते भी हो, सब कुछ करते हो, लेकिन क्या कहते हैं, मतलब बच्चों के बिना कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग में जो भी मैंने अपने दिल की बात बोली आपके दिल तक पहुँची होगी। आप लोग क्या पॉइंट रखते हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे साथ ज़रूर कमेंट करके शेयर करना, और मैं दिखाती हूँ तक्ष को कहाँ कहाँ चोट लगी, मतलब कहाँ कहाँ जला है वो। सो प्लीज़ प्रे करना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके कोई निशान वगैरह ना पड़े। अभी ये टेंशन भी है, लेकिन हाँ घाव जो उसका है वो सूख रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर उसको ब्लेसिंग दीजिएगा कि वो ठीक हो जाए, और यही दुआ करिएगा कभी किसी माँ को ये दिन ना देखना पड़े कि मतलब उसके बच्चे के साथ कुछ भी हो। भगवान सबके बच्चों को सुरक्षित रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।